नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही अमीर था, किंतु उसके कोई भी संतान न थे। उसने कई जप तप किया, दया धर्म के काम किए, पर संतान नहीं हुई। वह बहुत धार्मिक विचारों वाला था, दान पुण्य करता रहता था, पूजा पाठ करता रहता था। एक बार गुरुजी के कहने पर उसने धर्मराज जी के कथा कहानी का नित्य नियम निभाया। धर्मराज जी उससे प्रसन्न हुए और सपने में साहूकार से कहने लगे, तुम्हारी तपस्या से मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया, किंतु यह पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष पूरी होगी, उसी दिन आधी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार घबरा कर बोला, प्रभु यह क्या वरदान दे रहे हैं, ऐसा अनर्थ ना करें। धर्मराज जी बोले, मुझे जो कहना था वह कह दिया, मेरा कहा हुआ टाला नहीं जा सकता। इतना कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। साहूकार ने यह बात पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, कम से कम 18 वर्ष तक तो हम लोग पुत्र सुख पाएंगे, हमने संतान तो नहीं कहे जाएंगे। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। 18 वर्ष होते होते वह युवक दिखने लगा। साहूकारनी को उसके विवाह का चिंता सताने लगी। साहूकार विवाह की बात टालता रहा। साहूकारनी ने बहुत जिद करी, तब साहूकार ने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की कन्या से करवा दिया। विवाह के बाद सब आनंद से रहने लगे, पर साहूकार को डर लगा रहता था। जब 18 वर्ष पूरे होने को शेष 1 महीना बच गया तो साहूकार बहू को मायके भेज दिया। अब माँ बाप उदास रहने लगे। सास बहू को बुलाने का जिद करने लगी। तब साहूकार बहू को लाने चल दिया। बहू को लेकर साहूकार जब घर आ रहा था, तब रास्ते में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि आज उसके बेटे का अंतिम दिन आ गया था। बहू को समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर जी क्यों रो रहे हैं। वह पूछने लगी कि उनको क्या तकलीफ है। तब ससुर ने बताया कि तेरे पति का आज अंतिम दिन है। धर्मराज जी ने उसे हमें 18 वर्ष तक के लिए ही दिया था। कहते हुए साहूकार फिर से रोने लगा। बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी आप मुझे 4 चीज लाकर दे देना, दीपक, गंगा जल, थोड़ा सा अनाज और एक गाय। साहूकार ने कहा, बहू यह सब चीजें घर पहुँचते ही मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा, और कुछ भी चाहिए तो वह भी ले लेना। दोनों घर आ गए। शाम होने से पहले साहूकार ने वह सारी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा, रात में मेरे कमरे में कोई न आवे। अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। रात के पहले पहर में धर्मराज जी के भेजे 2 दूत आए। वह अंदर आने लगे। दीपक ने उन्हें रोक दिया। दीपक ने कहा, यह मेरा पहरा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। दूत वापस चले गए। धर्मराज जी ने अपने 4 दूत भेजे। अब बहू ने दरवाजे पर जल से भरा कलश रख दिया। जो ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक दिया। चारों दूत वापस लौट गए। अब बहू ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। धर्मराज जी ने अब 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया और वह फिर वापस जाने पर मजबूर हो गए। अब धर्मराज जी ने 16 दूत भेजे। तब बहू ने दरवाजे पर गाय माता को खड़ा कर दिया। गाय ने भी उन सबको भगा दिया। इस तरह रात्रि के 4 पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए, तब धर्मराज जी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह स्वयं साहूकार के घर पहुंच गए। जैसे ही धर्मराज जी घर के भीतर आए, बहू ने झुककर उनके पैर छू लिया। धर्मराज जी के मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव। बहू ने कहा, अब आप मेरे पति को ले जा सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे अभी अभी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इनके बिना मैं सुहागन कैसे रहूंगी। धर्मराज जी अपने ही वचन से बध गए। वह मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही चतुर हो। और वह इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सास ससुर ने बेटे बहू को एक साथ देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और सबने धर्मराज जी की जयकारा लगाई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी
कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद मुनि उनके वहां पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा करी और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हों या दीर्घायु हों, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपने जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते धर्मराज जी ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर धर्मराज जी के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को धर्मराज जी ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर धर्मराज जी बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने धर्मराज जी से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। धर्मराज जी तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी धर्मराज जी का पीछा करती रही। धर्मराज जी ने अपने पीछे पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। धर्मराज जी ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना करी तथा कहकर धर्मराज जी आगे चल दिए। सावित्री अब भी धर्मराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने धर्मराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब धर्मराज जी आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार से बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर धर्मराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने बट वृक्ष की परिक्रमा करी तो सत्यवान जीवित हो उठे। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। हे धर्मराज जी, हे सावित्री माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली सावित्री माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।
एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने दो बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया के पास गाय थी। बुढ़िया रोज गाय के दूध का दही जमाती, बड़ी बहू को दही बेचने के लिए देती और छोटी बहू को मट्ठा बेचने के लिए देती थी। रोज बड़ी बहू का दही बिक जाता, परंतु छोटी बहू का मट्ठा नहीं बिकता था। जब छोटी बहू घर आती तो सास उसको खड़ी खोटी सुनाती। जेठानी बहुत खुश होती कि सास छोटी को खड़ी खोटी सुना रही है। रोज सुबह छोटी बहू बोलती, माँ जी आज हमको दही दे दो बेचने के लिए। सास कहती, जब बड़ी बहू चाहेगी तो मैं तुम्हें दही बेचने के लिए दे दूंगी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। छोटी बहू रोज गाली खाती रहती थी। फिर एक दिन उसकी सास ने कहा कि आज मट्ठा बेचकर आना, वरना घर मत आना। छोटी बहू मट्ठा लेकर चल दी, पर मट्ठा नहीं बिका। वह रोते रोते जंगल में चली गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, हे धर्मराज जी महाराज, आप मेरे प्राण निकाल लीजिए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। तभी एक बूढ़े आदमी आए और बोले, बिटिया बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? बहू ने कहा, नहीं बाबा जी, पानी तो नहीं है, यह मट्ठा है, इसे पी लीजिए। फिर बूढ़े आदमी ने सारा मट्ठा पी लिया। बोले, बिटिया बहुत रात हो गई है, घर जाओ। बहू ने कहा, घर जाऊंगी तो गाली खाऊंगी, इससे अच्छा यहीं पर ठीक है। बूढ़े बाबा ने कहा, बिटिया गाली क्यों मिलेगी तुम्हें? बहू ने कहा, बाबा आज मेरा मट्ठा नहीं बिका, पैसे भी नहीं मिले, इस कारण गाली मिलेगी। फिर बूढ़े बाबा ने जमीन पर से कंकड़ पत्थर उठाया और उसके मटके में भर दिया। फिर बोले, बिटिया अब तो तुम्हें मट्ठे के बदले में कुछ मिल गया है, अब तुम अपने घर जाओ। छोटी बहू घर आकर चौकी के नीचे कंकड़ भरे मटके को रख दिया और घर के कामों को करने लगी। सास ने बहू को देखा तो बोली, आज मट्ठा घुमाकर लाई हो या बेचकर आई हो? बहू ने कहा, माँ जी आज मैंने मट्ठा बेच दिया है। तब सास ने कहा, पैसे कहाँ हैं? बहू ने कहा, माँ जी पैसे मटके में भरकर चौकी के नीचे रखे पड़े हैं, ले लीजिए। सास और बड़ी बहू ने मटके को चौकी के नीचे से निकालने लगे, पर यह क्या, मटका तो टस से मस नहीं हो रहा था। बड़ी मेहनत के बाद दोनों ने मटके को चौकी के नीचे से बाहर निकाला। तब सबने देखा उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी भरे पड़े हैं। सास बहुत खुश हुई और कहने लगी, कहाँ से लाई हो? तब जो हुआ था छोटी बहू ने सब बता दिया। सभी लोग धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे। बुढ़िया ने सोचा, धर्मराज जी का नाम लेने से इतना बड़ा पुण्य होता है तो मैं आज से धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाऊंगी। इधर जेठानी सोचने लगी कि अब छोटी बहू का मान ज्यादा होगा, मुझे तो बुढ़िया पूछेगी भी नहीं। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी आज से मैं मट्ठा लेकर बेचने जाऊंगी। सास ने कहा, ठीक है ले लो मट्ठा। देवरानी ने दही ले लिया और जेठानी ने मट्ठा ले लिया। जेठानी देवरानी से पूछने लगी, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ गई थी? देवरानी ने सारा बता दिया। फिर जेठानी चलते चलते जंगल में चली गई। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर धर्मराज जी को याद करने लगी। तभी एक बूढ़े बाबा आए और बोले, बहुत प्यास लगी है। जेठानी झट से बोली, पी लो बाबा, मट्ठा रखा है। बूढ़े बाबा ने मट्ठा पी लिया और बोले, अब बेटा तुम घर जाओ। जेठानी ने कहा, खाली हाथ घर जाऊंगी तो सास गाली देगी। फिर बूढ़े बाबा ने कंकड़ पत्थर उठाकर उसके मटके में भर दिया। जेठानी खुश होते हुए घर को आ गई। चौकी के नीचे घड़ा को रख दिया। कुछ समय के बाद जेठानी ने घड़ा खोला, उसमें से खूब सारे मधुमक्खी निकलकर जेठानी पर चिपक गईं और काटने लगीं। जेठानी ने छोटी बहू को आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। छोटी बहू दौड़कर आई और धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगी। फिर मधुमक्खियाँ सारी गायब हो गईं। फिर जेठानी ने कहा, छोटी तुम्हारे मटके में हीरे जवाहरात निकले, पर मेरे मटके में कीड़े मकोड़े क्यों निकले?
तभी आकाशवाणी हुई कि तुमने लालच में अपना मट्ठा दान किया, जबकि छोटी बहू निस्वार्थ भाव से भगवान को याद किया और मट्ठा दान किया था। उसको उसका फल मिला और तुमको लालच का फल मिला। तो देखा दोस्तों, धर्मराज जी ने कैसे छोटी बहू पर अपनी कृपा करी और बड़ी बहू को उसके कर्मों के अनुसार उसको सजाएं दी। दोस्तों, इस भाग दौड़ की जिंदगी में सबको दान धर्म करना चाहिए। कुछ समय निकालकर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाए। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहू बेटी थे, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे। एक समय साहूकार की छोटी बहू ने धर्मराज जी की कथा कहानी कहने का संकल्प लिया। पूजा करने के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने के लिए कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू ने अपने जेठानी के पास गई और उनसे कहानी सुनने के लिए विनती करी। जेठानी ने भी कहानी सुनने के लिए मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना है और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और बोली, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपनी ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से उस नगर के राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को अपनी कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरे धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहानी सुनने के लिए कहती है। तो पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी कहते और सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू की कहानी सुनने का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, उसी दिन दैवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे ले जाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा कि आपको तो पूजा करना है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं। उसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो। फिर राजा आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और बोली, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने मेरी कहानी सुनी है। अब बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचने लगी कि मैंने तो पूरे महीने धर्मराज जी की पूजा करी, व्रत करी, कथा कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, व्रत नहीं किया है, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया।
तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यहीं मृतलोक में रहो। अब तुम फिर से धर्मराज जी के कहानी का नेब निभाओगी, तभी तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ की कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से धर्मराज जी की कहानी सुनने का संकल्प लिया। उसने नियम पूर्वक धर्मराज जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया। धर्मराज जी की कृपा से छोटी बहू को भी स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने पड़ोसन और बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। उस समय पहले की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचा कर लाती और उनके आटे में कंकड़ पत्थर मिला आती थी। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती कि माँ, चोरी नहीं करनी चाहिए, धर्मराज जी के वहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपने माँ को रोजाना समझाती, पर उसकी माँ नहीं मानती थी। वह चिढ़ जाती थी और अपने बेटी से कहती कि तेरे को काले कुत्ते से शादी कराऊंगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती है कि अब तेरी शादी का समय आ गया है। वह लड़की घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुनी। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ लपलपाती हुई वह लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हुई और कुत्ते को अंदर लाकर उससे बेटी की शादी करा के विदा कर दिया। आगे आगे कुत्ता व पीछे पीछे लड़की चले जा रहे थे। उसे कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन उसकी गंदगी पोंछती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों चलते चलते स्वर्गलोक पहुँच गए। धर्मराज जी अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पाँव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा, तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आ गए। अब वह लड़की बहुत आराम से स्वर्गलोक में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई तो धर्मराज जी उसे पहचान लिए और उसे सोने का पोरसा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया। एक दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं यह सारे कमरे खोलकर देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगी, लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखा दिए। सब में मृतलोक से आए हुए प्राणी थे। सभी को अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। वह सब कुछ देख देख कर कमरे को बंद करती रही। आखिरी में आखिरी वाला कमरा खोला तो उसमें उसकी माँ लेटी थी और उसकी आंख में चाकी का किला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी को बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्मों की सजा भोग रही हैं। यह देखकर बेटी रोने लगी और बोली, यह आपकी सास हैं, इनको एक बार मृतलोक में भेजिए और याद दिलाइए कि धर्मराज जी का उद्यापन करें। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृतलोक में भिजवा दिया और उससे कहलवाया कि तुम धर्मराज जी का उद्यापन करके आओ। वह बुढ़िया वापस आई और उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी और 13 दिन बाद मकर संक्रांति आया तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार, आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेट, स्वेटर, मोजे, कंबल, सोने चांदी का सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरी, कथा का किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, पावड़ी, माला आदि सारी वस्तुएं लाकर कहानी सुनकर धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमा कर दक्षिणा दी और विदा किया। धर्मराज जी का उद्यापन करने से उसे स्वर्गलोक मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हे धर्मराज जी,
जैसे आपने उस गरीब लड़की और उसकी माँ पर अपनी कृपा करी, उसकी माँ की सारे पाप को नष्ट कर दिए, उसे स्वर्ग लोक दिया, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको स्वर्ग लोक का वास देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।